हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं बलवीर सिंह। आप सभी का स्टडी अड्डा दिल्ली चैनल पे हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज है 18 जून। 18 जून से जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे, नो डाउट इस वीडियो में हम लोग डीपली डिस्कस करेंगे। इसलिए दोस्तों, आप वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक बने रहें। दोस्तों, इसमें सारे हम लोग जो आपके एग्जाम व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो लोग हम लोग डिस्कस करेंगे, डीपली डिस्कस करेंगे, विथ फैक्ट डिस्कस करेंगे, विथ मैप डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा ये मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर सेशन का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जल संरक्षण के लिए पायलट प्रोजेक्ट योजना की शुरुआत की? अब दोस्तों, किस राज्य सरकार ने जल संरक्षण के लिए पायलट प्रोजेक्ट योजना की शुरुआत की है? ये दोस्तों हरियाणा राज्य सरकार ने की है। ऑप्शन नंबर बी, इट विल बी राइट आंसर। इस योजना का नाम है दोस्तों मुख्यमंत्री सुजल योजना। मुख्यमंत्री सुजल योजना हरियाणा गवर्नमेंट ने की। अब इस योजना का उद्देश्य क्या है? क्योंकि दोस्तों, जब गवर्नमेंट को योजना लेके आती है तो उसका मेन पर्पज होता है। तो इसका पर्पज क्या है, पर्पज भी डिस्कस करते हैं दोस्तों। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर ने, ठीक है, प्रदेश के लिए सुजल योजना का शुभारंभ किया। वाटर सप्लाई मैनेजमेंट की दिशा में, ठीक है, वाटर सप्लाई मैनेजमेंट की दिशा में आरंभ की गई योजना है। योजना में जल संरक्षण के क्षेत्र में बेंचमार्क साबित होगा कि दोस्तों जल संरक्षण के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण योजना रहेगी। और हरियाणा प्रदेश का ऐसा पहला इनिशिएटिव करने वाला पहला प्रदेश है, ऐसी योजना लागू करने वाला पहला प्रदेश है हरियाणा। वाटर सप्लाई मैनेजमेंट द्वारा जल संरक्षण करेंगे। जो वाटर की सप्लाई होती है दोस्तों हरियाणा में, उसका मैनेजमेंट करके जल का संरक्षण किया गया, जिससे आधुनिक युग की टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेंगे, ठीक है, और हर क्षेत्र में करके वाटर सप्लाई मैनेजमेंट में सुधार लाया जाएगा। जितने भी सेक्टर है दोस्तों, चाहे इंडस्ट्री सेक्टर हो, चाहे घरेलू उपयोग के लिए हो, चाहे किसी बिजली सेक्टर के लिए हो, किसी भी सेक्टर के लिए हो, उसमें दोस्तों वाटर मैनेजमेंट किया जाएगा, उसका जल का संरक्षण किया जाएगा। और ऐसा से करने वाला, और उसमें हाईटेक टेक्नोलॉजी यूज किया जाएगा, और ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है दोस्तों। कौन सा? हरियाणा। और इसके साथ ही दोस्तों इसमें राज्य की वित्तीय बचत भी होगी। अब दोस्तों बात है हरियाणा, ठीक है, तो मैप में देखते हैं हरियाणा। ये दोस्तों मैप में जो आपको हाईलाइट करके दिखाई दे रहा है हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल दोस्तों चंडीगढ़। वहां के सीएम कौन है दोस्तों? मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा के गवर्नर कौन दोस्तों? बंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा दोस्तों राज्य का हरियाणा राज्य में 3 जून से 13 जून तक दोस्तों खेलो इंडिया यूथ गेम हुए थे 2021 के। इसमें दोस्तों विजेता रहा हरियाणा और उप विजेता रहा महाराष्ट्र। इससे पहले ही दोस्तों इंडिया खेलो यूथ गेम में हरियाणा विजेता रहा 2018 के अंदर, ठीक है। और अभी ये 2021 का कौन सा संस्करण था? ये चौथा संस्करण था दोस्तों। और हुआ कहाँ पर ये खेलो इंडिया यूथ गेम? ये हरियाणा के पंचकुला नगरी में हुआ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय सेवा वितरण मूल्यांकन में कौन शीर्ष पे रहा? अब दोस्तों जो ई गवर्नेंस है, इसके वितरण सेवा में कौन सा राज्य अपने राज्य में इंप्लीमेंट करने में टॉप पे रहा है? अब दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश में मैं आपको बता दूं कि केंद्र शासित प्रदेश में टॉप पे रहा है ई गवर्नेंस के मामले में जम्मू कश्मीर। लगभग 90% केंद्र सरकार की योजनाओं को उन्होंने ई गवर्नेंस के माध्यम से उन्होंने किया। उसमें लगभग 200 करोड़ रुपए का जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को फायदा हुआ, ठीक है, वित्तीय बचत हुई 200 करोड़ की। अब दोस्तों ये बात कर रहा है कि राज्यों में कौन सा राज्य टॉप रहा है। इसमें दोस्तों टॉप रहा है केरल। इसमें केरल टॉप पे रहा। अब दोस्तों इसका होता क्या है इसमें देखते हैं। ये दोस्तों केरल जो आपको मैप में हाईलाइट करके दिखाई दे रहा है, ये केरल नीचे है,
पहले डिस्कस कर रहे थे हेल्थ केयर। इस योजना के तहत दोस्तों जितनी भी गवर्नमेंट की योजनाएं होती है उनको दोस्तों डीबीटी योजना के तहत, डायरेक्ट बेनिफिट योजना के तहत लाभ दिलाया जाता है। इसमें दोस्तों टॉप पे रहा केरल। ये दोस्तों आपको मैप में हाईलाइट करके दिखाई दे रहा है केरल। केरल के सीएम दोस्तों पी विजयन और वहाँ के गवर्नर दोस्तों आरिफ मोहम्मद। आरिफ मोहम्मद जी ने दोस्तों एक योजना स्टार्ट की, वन स्कूल वन आईएएस योजना भी आरिफ मोहम्मद जी ने की थी। शांत घाटी, और दोस्तों कहाँ पे है शांत घाटी वैली, ये केरल के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल ने ही दोस्तों अभी संतोष ट्रॉफी 2022 जीती है, जिसकी दोस्तों मेजबानी के इसको फाइनल केरल ने जीता, और किसको हरा के जीता, वेस्ट बंगाल को हरा के जीता है दोस्तों। केरल सरकार ने दोस्तों स्थानीय प्रशासन को अभी मंजूरी दी है कि जितने भी जंगली सुअर जनहानि पहुंचा रहे हैं उनको दोस्तों मारने का आदेश दिया है। किसने दिया दोस्तों, केरल सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने 2028 में निरंतर बिजली प्राप्त करने हेतु अंतरिक्ष में एक सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू करने की योजना को प्रस्ताव पारित किया? अब किस देश ने 2028 में निरंतर दोस्तों बिजली सौर ऊर्जा करने का प्रस्ताव पारित किया? चीन ने किया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी, इट विल बी राइट आंसर। ठीक है, अब दोस्तों बात है चीन, तो मैप में देखते हैं चीन। ये है दोस्तों चाइना, जो मैप में आपको हाईलाइट करके दिखाई दे रहा है, ये है चाइना। चाइना की कैपिटल क्या दोस्तों, बीजिंग। वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है दोस्तों, शी जिनपिंग। और वहाँ की करेंसी क्या दोस्तों, रेनमिनबी। रेनमिनबी वहाँ की करेंसी है दोस्तों। चाइना विश्व में सोना का सबसे बड़ा उपभोक्ता चाइना है। विश्व में सबसे बड़ा सोने का उपभोक्ता कौन है दोस्तों, चाइना। दोस्तों चाइनीज वैज्ञानिकों ने धरती पे ही कृत्रिम चंद्रमा विकसित किया है, बनाया है, कृत्रिम चंद्रमा बनाया है चाइनीज के वैज्ञानिकों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में भारत ने कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण कहाँ किया है? अब दोस्तों भारत डीआरडीओ ने बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया गया है उड़ीसा में। उड़ीसा के चांदीपुर में किया गया है दोस्तों। इसकी खासियत क्या है, इसके बारे में जानते दोस्तों। ये उड़ीसा के चांदीपुर में किया गया है। इसकी लगभग रेंज होगी दोस्तों 250 किलोमीटर, 250-350 किलोमीटर के बीच में होगी, और ये अधिक स्ट्राइक वाली रेंज वाली होगी। और इसका दोस्तों सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, और इसको किसने विकसित किया दोस्तों, डीआरडीओ द्वारा विकसित है। ठीक है, और इसमें डबल इंजन लगा हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब दोस्तों बात है उड़ीसा, तो मैप में देखते हैं उड़ीसा। ये है दोस्तों उड़ीसा, जो मैप में आपको हाईलाइट के दिखाई दे रहा है। उड़ीसा की कैपिटल दोस्तों भुवनेश्वर। वहाँ के गवर्नर कौन है दोस्तों, गणेशी लाल। और वहाँ के सीएम कौन है दोस्तों, नवीन पटनायक। उड़ीसा दोस्तों, उड़ीसा या उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को उड़ीसा या उत्कल दिवस मनाया जाता है। हर साल 1 अप्रैल को उड़ीसा या उत्कल दिवस मनाया जाता है। अब दोस्तों इसको मिसाइल को डीआरडीओ ने लॉन्च किया है। ठीक है, अब थोड़ा डीआरडीओ के बारे में भी जान लेते हैं। डीआरडीओ की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई थी, 1958 में इसकी स्थापना हुई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों, न्यू दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, और इसके दोस्तों मोटो क्या है, ब्लश्य मूलम विज्ञानम डीआरडीओ का मोटो है दोस्तों। और इसके चेयरमैन कौन दोस्तों, इसके प्रमुख कौन है, जी सतीश रेड्डी इसके प्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत, इजराइल, यूएई और किस देश ने नया I2U2 समूह बनाया है? अब दोस्तों I2U2 समूह किन 4 देशों ने मिलकर बनाया है? अब I2, इजराइल, इंडिया। फर्स्ट I का मतलब इंडिया, सेकंड I का मतलब इजराइल। U2 का फर्स्ट U का मतलब यूआई, सेकंड U का मतलब यूएसए। 4 देशों ने मिलकर दोस्तों ये बनाया है। ऑप्शन नंबर इसका हमारा राइट आ जाएगा, क्या होगा, सी हो जाएगा। इजराइल, इंडिया, यूएसए और यूआई, यूनाइटेड अरब अमीरात। ठीक है, इन्होंने दोस्तों इसको मिलकर बनाया। अब दोस्तों इस ग्रुप बनाने का, समूह बनाने का उद्देश्य क्या है, ये भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इसका उद्देश्य है दोस्तों I2U2 समिट
भारत, अमेरिका, यूएई, इजराइल के साथ मिलकर I2U2 ग्रुप बन रहा है, जो इन देशों के बीच में व्यापारिक संबंध को मजबूती देगा। इसे लेकर अगले हफ्ते दोस्तों इजराइल में एक मीटिंग होने वाली है, जिसमें वहाँ यूएसए के प्रेसिडेंट जो बाइडन इसमें वर्चुअली बैठक में भाग लेंगे। और जब दोस्तों इजराइल की यात्रा पर रहेंगे तो इसका आधिकारिक शुरुआत की गई। इसका मेन पर्पज है दोस्तों कि अभी रशिया और यूक्रेन के बीच जो वार चला, उसके तहत दोस्तों खाद्य आपूर्ति में ढंग से नहीं हो पाई और अव्यवस्था रही, उसको दोस्तों सुनिश्चित करने के लिए और चीन को बीट करने के लिए दोस्तों ये अमेरिका के द्वारा एक निर्मित ग्रुप है, जिसका नाम है I2U2। और इसके अगले महीने इसकी दोस्तों ऑफिशियली मेजबानी होने वाली है जो बाइडन के द्वारा इजराइल यात्रा के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अब दोस्तों ये है यूएसए, यूनाइटेड अरब अमीरात। इसके प्रेसिडेंट कौन है दोस्तों? जो बाइडन। वहां की दोस्तों कमला हैरिस जो उप राष्ट्रपति है, वाइस प्रेसिडेंट है दोस्तों कमला हैरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में स्टील स्लेग से बनी भारत की पहली सड़क का उद्घाटन कहाँ हुआ? अब दोस्तों स्टील स्लेग से बनी हुई भारत की पहली सड़क कहाँ पे है? ये दोस्तों सूरत में इसका निर्माण हुआ। इसका उद्घाटन किसने किया? हमारे केंद्रीय इस्पात मंत्री रामचंद्र प्रसाद ने दोस्तों इसका उद्घाटन किया गया। और इस सड़क का दोस्तों जो औद्योगिक जो इंडस्ट्रीज एरिया का वेस्ट है, उसके द्वारा इसका अपशिष्ट पदार्थों के द्वारा इस सड़क को बनाया गया। अब किस टाइप की सड़क होगी, इसकी क्या खासियत होगी, वो भी हम लोग डीपली डिस्कस करते हैं। ये इस टाइप की सड़क होगी दोस्तों, 5 लेयर सड़क होगी, टोटल 5 लेयर सड़क होगी। और ये दोस्तों पहले इसका प्रयोग कहाँ किया गया? सूरत के अंदर। ठीक है, अब इसकी क्या खासियत रहेगी? ये दोस्तों देश को तरक्की की को रफ्तार देने के लिए सूरत में पहली स्टील स्लेग सड़क तैयार है। 1 किलोमीटर लंबी सड़क है दोस्तों, भविष्य में बनने वाली सड़कों का अक्स है, एक हिस्सा है। ये ऐसी टाइप का एक मॉडल पेश किया गया है कि हमारे केंद्रीय रोड मंत्री के द्वारा इनके दोस्तों एक स्ट्रक्चर किया गया कि आधुनिक सड़कें तकनीकी रूप से भी कमाल और अब तरक्की का मिसाल बन गया। अभी दोस्तों ये बहुत सस्ती सड़क है, ठीक है, और ये ड्यूरेबल है, ठीक है। और ये पहली सड़क कहाँ बनी है? सूरत के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ITI अपग्रेड करने के लिए टाटा टेक्नोलॉजी के साथ में समझौता किया है? अब किस राज्य सरकार ने दोस्तों टाटा के साथ समझौता किया ITI अपग्रेड करने के लिए? ये क्या है? तमिलनाडु गवर्नमेंट। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने दोस्तों इसका एक समझौता किया है टाटा टेक्नोलॉजी के साथ में, ठीक है। अब दोस्तों बात है तमिलनाडु, तो पहले मैप में देखते हैं तमिलनाडु। ये है दोस्तों तमिलनाडु, जो आपको सबसे नीचे हाईलाइट करके दिखाई दे रहा है, ये है तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है दोस्तों? चेन्नई। वहाँ के CM कौन है दोस्तों? MK स्टालिन। और दोस्तों तमिलनाडु में एक टाइगर रिजर्व, उसका क्या नाम है दोस्तों? सत्यम मंगलम टाइगर रिजर्व, तमिलनाडु का फेमस टाइगर रिजर्व है। तमिलनाडु के गवर्नर कौन दोस्तों? RM रवि। RM रवि वहाँ के गवर्नर है दोस्तों। तमिलनाडु राज्य सरकार ने घोषणा की कि वो हर साल 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाएगा। जो 18 दिसंबर होगा उसको अल्पसंख्यक दिवस के रूप में मनाया जाएगा तमिलनाडु गवर्नमेंट के सरकार द्वारा। और 14 अप्रैल को दोस्तों समानता दिवस के रूप में भी मनाया जाएगा। तमिलनाडु की सरकार ने ये घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा हवाई अड्डा हाइब्रिड बिजली परियोजना शुरू करने वाला पहला हवाई अड्डा बना है? अब दोस्तों कौन सा पहला हवाई अड्डा बना है? मुंबई हवाई अड्डा, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, ये पहला हवाई अड्डा बना है दोस्तों जिसने हाइब्रिड बिजली परियोजना की शुरुआत की। अब क्या है हाइब्रिड परियोजना, इसके बारे में थोड़ी डिटेल में डिस्कस करते हैं दोस्तों। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है, इसने दोस्तों ये घोषणा की कि पायलट कार्यक्रम की शुरुआत की है जो वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन और सोलर फोटोवोल्ट हाइब्रिड का उपयोग करता है।
ठीक है। इसके साथ ही मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऐसा करने वाला देश का पहला एयरपोर्ट बन गया है। कार्यक्रम का उद्देश्य दोस्तों पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा को एक साथ उपयोग करने की संभावना तलाशना। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या दोस्तों कि पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा का उपयोग एक साथ करने का जो संभावना है उसको तलाशने के लिए किया है। और ये कार्य किसने किया दोस्तों? अडानी समूह ने ये किया है। अडानी समूह की सहायक कंपनियों के द्वारा ये प्रबंधित है। हवाई अड्डे का उद्देश्य पारंपरिक बिजली पर अपनी निर्धारितता को कम करना। ठीक है, इसका उद्देश्य है दोस्तों कि जो बिजली के सेक्टर पर ये डिपेंडेड है उसको कम करना। ठीक है, इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने महिला संस्थापकों के लिए स्टार्टअप एक्सेलेरेटर प्रोग्राम की घोषणा की है? अब दोस्तों गूगल ने महिलाओं को स्टार्टअप प्रोग्राम के लिए सपोर्ट की घोषणा की है। अब दोस्तों ये किया है गूगल ने, तो इस प्रोग्राम के तहत क्या होगा ये भी डिटेल में देखते हैं। दोस्तों गूगल ने अपने एक ब्लॉग में लिखा है कि स्टार्टअप एक्सेलेरेटर के लिए गूगल की घोषणा करते हुए हमें खुशी हो रही है कि इंडिया वुमेन्स फाउंडर, जिसका उद्देश्य महिला संस्थापकों, जो महिलाएं पहले से ही कुछ काम कर रही है, उनको उनके अनुभव के लिए अद्वितीय चुनौती है। चुनौतियों का सामना करने में ये मदद करेगा, जिसमें धान उगाना, काम पर रखने और कई अन्य शामिल है। ऐसे दोस्तों बहुत सारे प्रोजेक्ट है जो जिसपे ये टोटल काम करेगा। और क्योंकि दोस्तों गूगल भी इसमें इन्वेस्ट क्यों कर रहा है? क्योंकि भारत दोस्तों दुनिया की तीसरी बड़ी सबसे एक उभरती हुई शक्ति नजर आ रही है। चीन और अमेरिका के बाद में दोस्तों इंडिया का नंबर आ रहा है। ठीक है, इसमें दुनिया की सबसे स्टार्टअप राजधानी इंडिया है, चीन और अमेरिका के बाद में, तो इसलिए दोस्तों ये गूगल कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किसे अमेरिका के राष्ट्रपति के वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया जाएगा? अब दोस्तों एक ऑफिशियली घोषणा हुई है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में आरती प्रभाकर को, ऑप्शन नंबर बी, इट विल बी राइट आंसर, आरती प्रभाकर को नियुक्त किया जाएगा। अब तो पहले दोस्तों है कौन आरती प्रभाकर, इनके बारे में देखते हैं। दोस्तों आरती प्रभाकर इससे पहले दोस्तों बिल क्लिंटन और बराक ओबामा के राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान भी शीर्ष भूमिकाओं में काम कर चुकी है। क्लिंटन प्रशासन ने उन्हें दोस्तों राष्ट्रीय मानक और प्रौद्योगिकी संस्था का नेतृत्व करने के लिए चुना, और ओबामा प्रशासन उन्हें रक्षा अनुसंधान की परियोजना के एजेंसी में भी उनको नेतृत्व दिया, और जो बाइडेन अभी उनको दोस्तों अपना साइंस सलाहकार बना रहा है। ये है दोस्तों आरती प्रभाकर। ठीक है, ये मूल निवासी इंडियन है, बट इनका दोस्तों जन्म कहाँ पे हुआ? ये भारतीय है, बट इनका जन्म वहाँ पे दोस्तों मॉस्को में हुआ है। चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर करके ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।